हेलो बच्चों, लेट्स टेक अ क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, मान लो जैसे सोडियम है हमारे पास। तो उसमें बोला है कि जो सारी सबशेल होती हैं एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की, उनकी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होती है। ठीक है, रीजन क्या बोल रहा है इसका रीजन है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अलग अलग डिफरेंट सबशेल में, उनका डिफरेंट स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। ओके, सो लेट्स सी कि क्या ये रीजन और असर्शन दोनों स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं। सबसे पहले हम इसका की पॉइंट देख लेते हैं। तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है एनर्जी ऑफ सबशेल्स पे। एनर्जी ऑफ सबशेल्स। ओके, नाउ लेट्स सी। हमें पता है कि जो एनर्जी होती है किसी भी शेल की या सबशेल की, वो किसी भी लेवल पे किस पे बेस्ड होती है, वो n दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर पे बेस करती है। अब क्या होता है, अगर हमारे पास n की वैल्यू सेम रह रही है तो हमारी l की जो वैल्यू होगी वो डिफाइन करेगी कि क्या हमारी एनर्जी इंक्रीज हो रही है बढ़ रही है। मान लो n की वैल्यू 2 है तो n की वैल्यू तो फिक्स्ड अगर है हमारे पास, तो जो l की वैल्यू है उसके चेंज होने से हमें पता चलेगा कि एनर्जी जो है बढ़ रही है या कम हो रही है। इससे हम एनर्जी के बारे में पता लगा सकते हैं। सिमिलरली जो एनर्जी होती है, अगर किसी भी सब लेवल की बात करें तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो अगर लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेसर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है इन वो ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट लगाते हैं इन कंपेयर टू एज कंपेयर टू मोर इलेक्ट्रॉन्स वाले में, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए भी उनकी जो एनर्जी होती है वो डिफर करती है। ओके, सो यहाँ पर जो बेसिक सबशेल का जो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की बात हो रही है वो बेस्ड होती है n+l की वैल्यू पे। और सेकंड स्टेटमेंट जो हमसे बोल रहा है वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अलग अलग स्क्रीनिंग इफेक्ट फेस करते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम होता है उसमें सारे शेल जो होते हैं पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की, उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है। या दिस इज ट्रू कि हर इलेक्ट्रॉन हर लेवल पे एनर्जी डिफरेंट होती है, वो बेस्ड होती है n+l पे, इसकी वजह से हम कह सकते हैं। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डिफरेंट सब शेल में, उनका डिफरेंट स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। या सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो हम कह सकते हैं कि दोनों R और A असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं। बट क्या है कि ये जो हमें एक्सप्लेन करना होता है ना, इसे हम एक्सप्लेन करने के लिए n+l की वैल्यू को यूज करते हैं। यानी कि अगर हमारी n+l की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी तो उससे हमें पता चलेगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट डिफाइन करता है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिफरेंट। ये स्टेटमेंट तो ट्रू है कि हाँ ये मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से फेस करते हैं, बट ये चीज सही नहीं है कि ये जो रीजन है वो इस वाले असर्शन का प्रॉपर रीजन है। तो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू बट आर इज नॉट एक्सप्लेनिंग असर्शन। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि बोथ ए और आर ट्रू है लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड हेंस वी कैन से our answer to the question is given by option B. So this is the final answer. I hope you understood. Thank you, students.